मैं ऑडिबल हूँ देवाशीष? Yes, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Good, ma'am. You tell. आई एम ऑल्सो फाइन. हाँ. हाँ मैम तो डीपी डीपीपी हाँ हाँ विल डिस्कस स्टार्ट. करनी है. हाँ हाँ विल स्टार्ट विद द डीपीपी डिस्कशन फर्स्ट. ओके, हैव यू सॉल्व द अदर वन ऑल्सो? आई गॉट द सोल्यूशन ऑफ टू ना. बाकी सॉल्व कर हाँ. लिया? Ma'am, I've done like 1, 2, 3, 4. I was not able to do the fifth one. नो प्रॉब्लम. ओके. Yeah, that must be containing those plastids, mitochondria, those questions. No, no, ma'am. It contained like the nucleus wala thing. हाँ हाँ ओके ठीक है. सो विल डिस्कस द फर्स्ट डीपीपी फर्स्ट. ओपन करो. Wait. Yes, ma'am. I'll just open. Okay, so the first question we have here is nucleus was discovered by. Just a second. I'm opening like a one, so I don't know where I kept, so I'm like opening that folder, that I sent you. No problem, open it. Open हो जा. अबे load. Ma'am, it's loading. Just a second. हाँ. Yes, ma'am. So nucleus was discovered by Robert Brown, I think. Yeah, that's correct. Okay. See, some points we are not writing. Okay, क्योंकि वो आपके कोर्स में है नहीं. बट स्टिल आई एम गिविंग दोज इन डीपीपीज ताकि क्वेश्चन डिस्कस करवाते वक्त ना ये सब कुछ एक बार कुछ नए पॉइंटर्स आपको पता लग जाए. सो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. दैट इज रॉबर्ट Okay. ब्राउन हु हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. नेक्स्ट वन. सेल थ्योरी Ma'am, वाज sir, मॉडिफाइड बाय. Rudolf Virchow. Correct. So what he had added to the cell Ma'am, theory? that cells arise from pre-existing cells. Correct. Next is what is the latest model of plasma lemma? Plasma lemma is the name of. Cytoplasm, I think so. No 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 no. Plasma lemma किसको कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन को. Wasn't it प्लाज्मा मेम्ब्रेन. plasma membrane? हाँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा लेमा. लेमा मीन्स मेम्ब्रेन. अगेन इट्स ग्रीक वर्ड. ओके, यू Ma'am, कैन so it नोट is देयर. fluid mosaic model, right? हाँ आपने आंसर सही किया है. ओके, वहाँ लिख Nice. लेना, नोट्स में लिख लो. प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे लिखा हुआ है आपने नोट्स में. मैम वैसे कोई टेंथ में लाइक ऐसा कोई वो होता है व्हाट डू यू कॉल इट लाइक कोई ओलंपियाड थिंग. हाँ ओलंपियाड देर आर NTSC होता है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. Okay, and even when you'll move from 11 to 12th there are international olympiads also like IBO for bio, international bio olympiads. Then you have the KVPYs also, Kishore Vigyan Protsahan Yojana. Okay, so these are some exams for the 10th or 11th standard students. I'll give Okay, one. so here the answer is fluid mosaic model. That is written in your notes also ना, कि जो हाँ हाँ. मॉडल मैंने लिखवाया था फ्लूइड मोजाइक Yes. मॉडल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है. देन स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. Cytology. यस. Because I thought बाकी वाले गलत है. हाँ साइटोलॉजी कहलाती है. ठीक है, नोट कर लो ये भी नोट्स में. द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. Okay, ma'am. Study of cell. हाँ, study ऑन द cell. फर्स्ट पेज ना, वहाँ नोट कर लेना. हाँ मैम, cell study cytology. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक माइक्रोग्राफिया रिटन बाय. ये नहीं आया. हाँ नहीं मैम, ये वाला मुझे नहीं दैट इज पता था. रॉबर्ट हुक. ओके, रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ने, हुक. आप जहाँ रॉबर्ट हुक लिख रखा है ना, देखो नोट्स में जहाँ पे जो लिखा है वहीं हाँ नोट हाँ. करते चलना है पॉइंट. आपने I'll write मैंने डिस्कवरी में रॉबर्ट हुक लिखवाया micrography. था वहीं लिख लेना. हाँ. उन्होंने अपनी पूरी डिस्कवरी का डिटेल एक बुक में लिखा था. उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया. ओके. मैम वो बुक अभी भी मिलती है? हाँ, दैट इज इन द लंदन सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन. वहाँ पर है अभी भी अवेलेबल. मैम इट कॉपीज तो होगी ना अभी भी? हाँ बट ऐसे कॉमनली मार्केट में अवेलेबल नहीं है. ओके. यस. नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. मैंने समझाया था ये. मैम आई गेस इट इज बैक्टीरिया. Why bacteria is an exception of cell theory? All living मैम organisms are made up of cell. तो बैक्टीरिया सेल नहीं होता क्या देवाशीष? अच्छा ब्लू ग्रीन है. इनमें से कौन ऐसा है ना? अच्छा इनमें से वायरस वायरस हाँ, वायरस. तो उसको सही करो. दैट इज नॉट बैक्टीरिया, दैट इज वायरस. बट ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है. ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है. ओके, सो इट्स अ बैक्टीरिया.
मैम डन। ओके, सो आंसर विल बी वायरस, बिकॉज ये बात हमने की भी थी सेल थ्योरी हाँ में हाँ कि वो मैम, सेल याद आ पर गया, याद अप्लाई आ होती है, गया। वायरस पे नहीं. नेक्स्ट, द टर्म cell was coined by Robert Hooke in 1665. Cell that lack a well-defined nucleus and membrane-bound cell organelles is called prokaryotic, whereas the cell have a well-defined nucleus and membrane-bound cell organelle is known as eukaryotic cell. Bacterial cells are prokaryotic, whereas animal cells are eukaryotic in nature. अब इससे रिलेटेड ऑप्शंस बताने हैं. रॉबर्ट हुक मस्ट बी रिप्लेस्ड विद रॉबर्ट ब्राउन, ऐसा है क्या? नहीं मैम। हाँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है पहली चीज कि वो रॉबर्ट हुक ही है जिन्होंने सेल के बारे में बताया था, तो ये गलत है. अगला, प्रोकैरियोटिक शुड बी इंटरचेंज विद यूकैरियोटिक, वो भी करना है सही क्या? लगा था मैम वो मुझे। भी सही है. देन एनिमल मस्ट नॉट बी चेंज एज इट इज करेक्टली मेंशन्ड, बिल्कुल सही है, करेक्ट है. हाँ मैम। है ना, इसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए. एंड मैम बट आई गेस डी भी सही ऑप्शन है कि बैक्टीरिया मस्ट बी रिप्लेस विद प्लांट्स। क्यों, प्लांट मैम, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं क्या? मैम वैसे बैक्टीरियल भी तो लाइक प्रोकैरियोटिक होते ही है। हाँ तो सही है ना, तो फिर गलत क्यों हुआ? तो मतलब सी सही है, सी सही हाँ, है। सी सही है, आपने सही आंसर किया है. ओके। आप उस पैराग्राफ में बैक्टीरिया की जगह पर प्लांट रखना चाहोगे क्या? आप उसको पढ़कर देखो, अगर प्लांट रखते हो तो प्लांट सेल आर प्रोकैरियोटिक सेल, फिर वो गलत होगा कि सही होगा? सही है मैम, वैसे प्लांट सेल होते तो प्रोकैरियोटिक ही है। वो यूकैरियोटिक होते देवाशीष. वो देखो जरा डिफरेंशिएशन चार्ट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, पढ़ा नहीं था टेबल? चेक करो नोट्स, प्रोकैरियोटिक एंड मैम, यूकैरियोटिक सेल. मैम बट सेल्स में लाइक होता थोड़ी ना न्यूक्लियस इतना अच्छा डिफाइंड, या होता है? अब पढ़ो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. और आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या एग्जांपल लिखा है उसके में, मुझे पढ़कर बताओ. मैम वो मुझे पेज नहीं मिल रहा। हाँ ढूंढो. हाँ मिल गया। प्रो मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, एग्जांपल में लिखा है ना प्रोकैरियोट में ब्लैक बैक्टीरिया, तो वहां पे और मैंने प्लांट भी यूकैरियोटिक्स में लिखवाया है लिखा है क्या? अमीबा प्रो। हाँ प्ला अबे है, सॉरी। अब आया समझ में कि वो हाँ तो रिप्लेस नहीं बैक्टीरिया होगा. होना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब सी और डी आंसर है, सी डी आंसर है। सी होगा आंसर ना. ठीक, चलो नेक्स्ट. मैच क्या हुआ, अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं नहीं मैम, मैं समझ गया, मेरा सही ओके, ऑप्शन। मैच द कॉलम. एंटोनी वैन ल्यूनिंगहॉक ने क्या किया था? मैम उसने वो किया था, ही फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अ लिविंग स्केल। लिविंग सेल. ओके, सो दैट इज फोर्थ, करेक्ट है. देन यस मैम। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। शेल्डन एंड श्वान. शेजवान, सॉरी शेजवान क्या कह रहा हूँ, फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट सेल थ्योरी। एंड रडोल्फ विर्चो. ओमनी मैम सेलुला, ई सेलुला, ये बात मैंने क्लास में बताई है ना. हाँ मैम, याद थी मुझे। दैट इज न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री ये एग्जिस्टिंग सेल. सो क्या आंसर हो जाएगा? ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, बी होगा ना मैम आंसर सॉरी बी तो। का थर्ड. हाँ, आंसर विल बी बी, करेक्ट. नेक्स्ट, द असर्शन है. डू यू नो हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन? कभी किए हैं सॉल्व? ए आर. हाँ मैम आई गेस। ओके, सो आई हाँ टेल ठीक। यू कि कैसे सॉल्व होते हैं. सी, असर्शन मींस अ क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट. सही से सुनना देवाशीष. असर्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टेटमेंट आई गेस। और अ क्वेश्चन, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो. तो असर्शन आपको कोई स्टेटमेंट हो सकता है या फिर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. अब आपको ये नोट करना होता है कि रीजन क्या होता है. तो रीजन तो डायरेक्टली किसी स्टेटमेंट के लिए कोई रीजन देना पड़ रहा है, मतलब सपोर्ट के लिए. तो इट कैन बी अ सपोर्टिव कंटेंट और इट कैन ऑल्सो बी एन आंसर. ये दोनों फॉर्म में, अगर क्वेश्चन है तो आंसर हो सकता है रीजन, और अगर स्टेटमेंट है तो सपोर्टिव सेंटेंस हो सकता है, सपोर्ट सेंटेंस हो सकता है. ये तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, पहले असर्शन पढ़ो कि वो करेक्ट है कि नहीं. तो शेल्डन एंड श्वान प्रपोज दी सेल थ्योरी, करेक्ट है कि नहीं कि शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी? सही है मैम। करेक्ट. देन रीजन है यहाँ पे लिखा हुआ that his cell theory state that all plant and animal are composed of cell. हाँ मैम। उन्होंने ये बोला था कि सारे प्लांट और एनिमल जो है वो सेल के बने हुए हैं. करेक्ट बने है, मैम। करेक्ट है, एंड इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी. अब इसको यूं पढ़ो, देखो स्टेटमेंट है, शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी. इस मैम सेल दी थी थ्योरी में मैम। उन्होंने एक्सप्लेन किया था
कि ऑल दी प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, बिल्कुल सही रीजन है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ आप क्वेश्चन करोगे ना, ऐसे आने लग जाएंगे आपको। वैसे आपने सही आंसर किया है इसका। आगे, मैम वो लग ही रहा था मैम कि वो सही रीजन है ही उसका। हाँ ये रीजन सही है। अगर रीजन सही नहीं होता तो दोनों स्टेटमेंट आप, अच्छा यूं लिखा हुआ होता, सोचो देवाशीष, कि शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी दी और नीचे रीजन लिखा हुआ होता कि रेडॉल्फ विर्चो ने उस सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया, फिर बताओ रीजन करेक्ट मैम फिर एक्सप्लेनेशन मैं लिख होता? देता मैम लाइक बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द नॉट अ करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, करेक्ट। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। नोट्स चेक करो जरा। हाँ मुझे नोट से मैं कर नहीं रहा था उस टाइम पे, इसलिए मुझे पता नहीं था आंसर ना, मैंने फिर बाद में चेक किया। हाँ तो फिर आंसर क्या है मैम वैसे इसका? आप बताओ ना नोट्स चेक करके। वाई आर नोट्स आर प्रिपेयर्ड, ताकि आप उसको उसकी हेल्प ले सको। अब मुझे नोट चेक करके बताओ प्रोटोप्लाज्म में क्या लिखा हुआ है। मैम प्रोटोप्लाज्म वर्ड ही नहीं मिल रहा मुझे। एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट मैम, फ्लो चार्ट तो सबका ही है। हाँ थोड़ा सा थोड़ा एक्सप्रेसिव किसके साथ लिखा होगा, थोड़ा ऐसा सा। हाँ, सबसे स्टार्टिंग में सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा उसके पहले। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले। हाँ ये रहा प्रोटोप्लाज्म। हाँ मैम क्या सेल लिखा हुआ है? मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड। तो फिर सेल वॉल आंसर कैसे दे दिया आपने? अच्छा हाँ अगर मैं सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म देता तो सही होता। करेक्ट होता। समझ में आया? हाँ ठीक। नेक्स्ट, डैश इज द बेसिक यूनिट, उसको सही करना जो भी एरर्स हैं उसके अंदर। ओके। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अभी पेन भी तो नहीं मुझ पे इसका, बट छोड़ो। ये लिख लेता हूँ, क्या था? न्यूक्लियस छोटा सा। ठीक। देन सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, करेक्ट है। देन डैश ऑब्वियसली। सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम। मैम इसका मुझे समझ नहीं आया था क्या है, तो मुझे लगा साइटोप्लाज्म क्योंकि वो हाँ दूध। सुनो क्या बोला है, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो। डैश सराउंड, इधर देखो, डैश सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग्स। अच्छा सेल मेम्ब्रेन। नाउ गॉट द आंसर। उसे करेक्ट करना है, सेल मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। मैंने सेल ही ड्रॉ कर दिया, लो भाई। ओके देन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन डैश सेल, ये करेक्ट है, एनिमल सेल। देन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट सेल, हाँ करेक्ट सही है। है। देन नेक्स्ट, डीपीपी नंबर 2, ओपन। the process through which material move from inside to outside the cell is known as exocytosis, एक्सोसाइटोसिस। correct। and अगर अंदर आता तो एंडोसाइटोसिस। yes, which of the following organism has cell wall, out of the following किसमें cell wall होता है? मैम तो बेसिकली आई थिंक यूग्लिना है, क्योंकि अमीबा तो वो फंगस होती है, तो इनमें तो नहीं होता। हाँ बट स्पाइरोगाइरा इट्स अ प्लांट सेल, एल्गी होता है, ऑल्सो कंटेन दी सेल वॉल, आंसर विल बी डी, बोथ बी एंड सी। ओके, मैम यूग्लिना बट करेक्ट टेक्निकली है। मेरा यूग्लिना बट जानते हो, इट्स अ प्रोटिस्ट। मैम बट मुझे पता नहीं था कि हाँ यूग्लिना कोई ये भी बात हो। नहीं, स्पाइरोगाइरा याद रहेगा, स्पाइरोगाइरा एल्गी होती है। ओके ओके देन, द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू। मैम डी मैम, क्योंकि अच्छा मुझे एक मिनट रुको, बाकी यू हैव योर बुक ना इन फ्रंट ऑफ यू, बुक, हाँ ये रही है ना? मैम। ओके, ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक। ओके, वन मीन्स दी सेल चैप्टर, और वहां देखो स्पाइरोगेरा लिखा हुआ है आपको। मैम का है। मैं बताती हूँ, देख रहे हो सेल हाउ न्यूमरस 1.2, हाँ हाँ मैम। उसमें देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है फ्यू सेल्ड स्पाइरोगाइरा एंड वॉल्वॉक्स। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स दिख गया मैम, स्पाइरो का या नहीं है उधर। स्पाइरोगाइरा नहीं है उसके अंदर, सिंगल सेल लिखा नहीं हुआ है, सिंगल सेल में बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अमीबा लिखा हुआ है। मैम अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया एंड क्लैमिडोमिनस, कुछ ऐसा है। क्लेमाइडोमोनास, ओके करेक्ट। क्लेमाइडोमोनास क्या होती है, ब्रैकेट में लिख लो, एल्गी होती है, वहां नोट करते चलो, फिर वरना आपको पता नहीं होगा क्या होता है। वैसे ही फ्यू सेल लिखा हुआ है, फ्यू सेल में आपकी वॉल्वॉक्स लिखा हुआ है, बस स्पाइरो वगैरह नहीं है ना? मैम मेरे पे फ्यूसेल है नहीं, या तो यूनिसेल्युलर या तो मल्टी सेल्युलर। ओके, इसलिए नहीं दे रखा। ओके, एंड मल्टीसेलुलर के अंदर दे रखा है क्या वॉल्वॉक्स?
हाँ मैम, मल्टीसेल्यूलर में दे रखा है वॉल्वॉक्स, रोज, मस्कीटो, मैंगो, ह्यूमंस। करेक्ट, तो मैं वॉल्वॉक्स, आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ, आप देख हाँ लीजिए। वॉल्वॉक्सिस, हाँ हाँ आ गया, मुझे दिख रहा है। वॉल्वॉक्स भी एल्गी है, उसको भी मार्क कर लेना, इट इज ऑल्सो एल्गी। हाँ मैंने बुक ऑर्डर की है, कल परसों तक आ जाएगी न्यू बुक। मैम बट आई कैन गिव यू द कोड इफ यू वांट, उससे आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगी। ओके यू कैन डू दैट। आई गिव यू आफ्टर दैट। ठीक है, मैम वॉल्वॉक्स एल्गी है ना, वॉल्वॉक्स? एल्गी है हाँ। ओके। यस स्पाइरोगैरा इज मैम। ऑल्सो एन एल्गी। मैंने क्या डीपीपी बनाई ना, तो मैंने, मेरे पास जो बुक है मैंने उससे बनाया, उसमें स्पाइरोगैरा एग्जांपल था, इसलिए मैंने स्पाइरोगैरा डाल दिया था। ओह चलो देन, द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मैम आई गेस ऑप्शन डी मैम, क्योंकि बाकी मुझे फालतू से लगे रहते स्टोर थे। सेल मटेरियल, कंट्रोल द एक्टिविटी, मेंटेन द सेल एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउटसाइड द सेल। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर भी तो वही क्वेश्चन था, तो फिर डीपीपी वाला जो 10th में फिल इन द ब्लैंक्स था वो क्यों गलत किया कि आउटर सराउंडिंग से सेपरेट करती है, ये भी तो वही पूछ रहा है। मैम रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउटसाइड तो ये अलग है। लेकिन मतलब मतलब जो इधर, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है उसका है ये। तो मैं हाँ थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है चलो नेक्स्ट। सेल वॉल क्या करती है? गिव गिव शेप, शेप टू द सेल। प्रोटेक्ट नहीं करती, मैंने पॉइंट्स में नहीं लिखवाया था देवाशीष। मैम आपने कहा था प्रोटेक्ट नहीं करती, क्योंकि हाँ वो होती है ना, कहती है अच्छा, वो सबको नोट्स अंदर आने देखो, देती है। नोट्स देखो, सेल वॉल ने मैंने नहीं लिखवाया कि प्रोटेक्ट करती है। मैम मैं देखो जरा, दिखा देता हूँ मैम, आपने मना किया था प्रोटेक्ट लिखने से, क्योंकि अब जो मैं, भी। हाँ नहीं 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 मैं, हाँ लिख, देखो जरा लिखा कि नहीं लिखा मुझे बताओ, देन आई ओपन दी फाइल फ्रॉम माय साइड। भूलो मत कि मैं सारी फाइल सेव कर रखी है। मैम आप खोल लो मैम, मुझे हाँ नहीं मैं मिल ओपन रही। कर रही हूँ, आप भी कर ओपन करो। लो सेल वॉल ढूंढो, सेल वॉल मैम, के नहीं। फंक्शन। और आपने मुझसे क्लास में सवाल भी पूछा था कि प्रोटेक्ट कैसे करती है मैम। मैम ये फ्रीली परमिएबल है, मैं मुझे मिल अगर गया, उसमें लिखा हाँ है आउट। फ्रीली परमिएबल है, फिर आपने मुझसे वही पूछा था कि मैम अगर फ्रीली परमिएबल है तो आप प्रोटेक्ट क्यों लिखवा रही हो? प्रोटेक्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, बस पहले मेरे को ये नहीं बताओ। लिखा हुआ है मैम, आप आपने प्लीज नहीं अपने लिखा? नोट्स खोलो। एक मिनट मैम रुको, खोलो मैम आप हाँ प्लीज। मैं ओपन कर रही हूँ, एक मिनट एक मिनट। कहाँ गया ओपन? यस 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 यस। लेट इट लोड ना, अभी देखते हैं। एंड इवन अगर मैं एक बार रुको, मैं बुक में देखूं कि चलो हो सकता है, वैसे तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि मैंने लिखवाया है। लेट मी ओपन योर बुक, और बुक में जरा मैं देखूं सेल वॉल में नहीं लिखा हुआ क्या। हाँ मैं आपसे रीड नहीं करवा रही, टेबल देखो 1.1, सेल वॉल में देखो जरा, प्रोटेक्शन नहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ मैम, नहीं, हाँ लिखा है, लिखा है, लिखा एंड आई वांट अ चॉकलेट बॉक्स, अगर मेरे नोट्स में मिल जाएगा तो। है। डन मैम। डन मैम। इधर, ओके कहाँ गया? यस, नाउ रीड इट आउट एंड लेट चेक योर हाँ नोट्स देन। यहाँ कैसे लिखा हुआ है देन? मैम फिर रेगुलेशन, मेरी स्किप नोट्स में दैट क्यों नहीं पॉइंट। लिखा हुआ? फ्रीली परमिएबल इन नेचर, लास्ट पॉइंट नहीं लिख रखा। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, आपने मुझसे डिटेल में भी पूछा था ये पॉइंट, और शायद मैंने एक डायग्राम से एक्सप्लेन भी किया है, नहीं यहीं पे ड्रॉ किया था। ये नहीं लिखा, नोट करो, अबे ऐसे मत स्किप करो कंटेंट को। तो मेरा चॉकलेट बॉक्स डन। यस मैम, कंफर्म्ड। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। हाँ ओके, एंड स्टिल अगर देखो, मुझे तो याद था कि मैं लिखवाया, बट स्टिल अगर होता था कोई पॉइंट नहीं लिखवाया तो यू कैन चेक इन बुक ऑल्सो, सी बुक में भी लिखा हुआ है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो फिर अब आंसर क्या आएगा, अब बताओ। और एक और लिखा हुआ है, कहाँ गया, हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, सही है ये। एक बात बताओ, इधर देखो देवाशीष, इस डायग्राम में कि हाँ अगर कोई आंसर आउटर मोस्ट है तो दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन में मदद नहीं करेगी क्या? करेगी, कर सकता है मैम, देखो। कांटेक्ट करने में, हेलो हेलो बोलने में, हेलो, एक दूसरे को हेलो भी बोलेंगे सेल वॉल के थ्रू। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी फोर्थ, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? मैंने आपको मैम ये कोड, मुझे नहीं पता था क्या हाँ है। मैं बताती हूँ, ये मैंने नहीं बताया आपको, मैंने बस में दिया था क्योंकि मैंने शॉर्ट में एक चीज जरूर समझाई थी आपको। रुको एक, हमने बात की थी क्लास के अंदर अबाउट ऑस्मोसिस, समझाया था ऑस्मोसिस थोड़ा सा।
हाँ मैम, बेसिकली हाँ, पानी का ये उसी डिफ्यूजन से होता रिलेटेड है। आप याद है मैंने आपको गार्ड सेल के बारे में बात बताई थी, ये उससे कनेक्टेड है। है। मैंने टर्जिडिटी एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था क्लास में। तो नहीं मैम, ये नहीं याद मुझे, अगर करा कोई दो बात नहीं, तुम। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। उधर देखो सही से, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। अच्छा, आपने घर में कभी सुना है मम्मा को या किसी को बोलते हुए कि जो पिकल होते हैं, या फिर मार्केट वाला जो पिकल होता है, अचार जो है, उसमें देखा है विनेगर का कंटेंट या सॉल्ट ज़्यादा होता है। मैम वो नहीं पता मैम, बट छोले भटूरे में ज्यादा होता है। छोले भटूरे में ज़्यादा होता है। हाँ हाँ, अच्छा कभी पिकल नहीं खाया मार्केट का? मैम, वैसे पिकल इतना खाता नहीं हूँ, तो हाँ नहीं, मे पर बी। कभी तो टेस्ट किया होगा, कभी नोट किया होगा। अच्छा, घर पे बनता है पिकल? घर मैम पे कोई नहीं किया। बनाता है? अच्छा ठीक है, अब सुनो। हम जब भी कोई केन फूड लाते हैं या फिर घर में भी जब पिकल बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है ना, वहां पे या तो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ क्या रखा जाता है? ऑयल। ऑयल। ठीक है। और उसमें ना थोड़ा अच्छे अमाउंट के अंदर क्या ऐड किया जाता है? सॉल्ट। अब ऐसा क्यों करते हैं? इस मैम सॉल्ट का तो पता है मैम, कि वो क्या कहते हैं, डी वो कुछ होता है मैम, कि वो पानी अब्जॉर्ब करता है कुछ हमने, है। अब सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आधी अधूरी बातें याद है। इधर देखो, मेरे पास मेरे एक जार में पिकल फिल्ड था, है ना। एक कहीं से एक बैक्टीरिया आया, जुम 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 मेरे पिकल के ऊपर फीड करने के लिए। ठीक है। अब अगर ये बैक्टीरिया मेरे पिकल पे फीड कर गया, या फिर कहीं से कोई फंगस आ गई, तो फंगस ग्रोथ शो कर देगी पिकल के ऊपर। मेरा पिकल खराब हो जाएगा, मेरे खाने लायक नहीं अब सूटेबल होगा। तो मैं अपने पिकल को कैसे प्रोटेक्ट करूं? तो कैसे प्रोटेक्ट किया मैंने? उसमें ऑयल डालकर। ऑयल क्या बना लेगा देवाशीष? ऑयल एक लेयर। लेयर बना लेगा सरफेस के ऊपर। अब होगा क्या, सुनो इधर। ज्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट की वजह से यहां पर, आपने वो बात करी थी ना कि सोल्यूशन एक्चुअली क्या होता है देवाशीष? सोल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस क्या कहते थे उसको, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ठीक है। अब होगा क्या, सुनो। मेरे पिकल के अंदर सॉल्ट है ना। कोई बैक्टीरिया आया, तो क्या करेगा पिकल? इस बैक्टीरिया से सारा का सारा वाटर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास वाटर कंटेंट होगा ना। हमारे साइटोप्लाज्म में भी होता है, उसके पास भी सेल होगा। बैक्टीरिया के पास भी साइटोप्लाज्म तो होगा ना, यस और नो? होगा मैम। होगा ना। तो ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर से कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसी वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाएगा देवाशीष? किल हो मर जाएगा। जाए। तो पॉइंट टू बी नोटेड, वो जो वर्ड लिखा हुआ था देवाशीष, वो ये है। मैम मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मुझे पता नहीं, हाँ। मैंने लाइक कल आराम से ना मैं बैठा हुआ था, हम्म। राइट। हम्म। तो ना बेसिकली मुझे ना एक मच्छर लाइक मेरे कान में जा रहा है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था। तो लाइक आई क्लैप्ड, ओके, हाँ। तू मर गया। अच्छा। ठीक हाँ, है मैम, तो तो मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है मैम, ये मच्छरों को क्या लाइक मजा क्यों आता है मरने में मैम? मच्छरों को मरने में क्यों मजा आता है? मैम देखो, उसकी गलती थी कि वो अच्छा, सवाल 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 मैं रिफ्रेम करती हूँ। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, मैम मॉस्किटोस हमारे आसपास क्यों मंडराते रहते हैं? सही है, ये पूछना चाह रहे हो देवाशीष? क्या हुआ देवाशीष, मैं नहीं ऑडिबल हूँ? ठीक है। देवाशीष? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, नाउ ऑडिबल। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई यस। बात नहीं। हाँ, तो मैंने कहा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मॉस्किटो मेरे आसपास क्यों घूम रहा था, है ना। और मैम स्पेसिफिकली मेरे कानों के आसपास। वैसे इट्स नॉट स्पेसिफिक कानों के आसपास, ऐसा नहीं होता। ओके, वो हमारी पूरी बॉडी के आसपास घूमना चाहते हैं। क्यों मैम बट घूमना मच्छर, चाहते हैं? मैम मच्छर ज्यादातर मेरे कानों के पास ही रहता है। कानों के पास नहीं रहता देवाशीष, एक्चुअली होता ये है क्योंकि ईयर्स हमारे लिए फोनो रिसेप्टर है, हमें साउंड तो वहां से आता है। अब मेरी स्किन के आसपास घूमेगा ना देवाशीष, कई बार होता है ना, हमें मॉस्किटो बाइट कर जाता है, हमें पता नहीं लगता, होता है ना ऐसा, क्योंकि वो साउंड नहीं आया। जब हमारे ईयर के आसपास है तो हमें साउंड आ रहा है, बस इतनी सी बात है। अब वो क्या करते हैं, हमें बाइट करते हैं। तो वो मॉस्किटो हमें बाइट क्यों करता है? क्योंकि उसको हमारा ब्लड चाहिए जीने के लिए। उसका न्यूट्रिएंट्स, उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? हमारे ब्लड से मिलते हैं। आया समझ? इसलिए वो हमारे मैम तो आसपास मैम मंडराता है। इंसानों का खून क्यों चाहिए मैम, कोई जानवर का ले ले।
हमारा खून इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको, जिसकी वजह से वो अपने एग को नरिश कर पाते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो अब। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है दैट इज बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होना। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक। लाइसिस समझते हो? लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, अब आंसर देखो क्या आएगा इसका। लिखा हुआ है प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। अब बताओ मुझे आंसर जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से। एक सेकंड मैम, प्लाज्मोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ मैम आई गेस ए। करेक्ट, आ गया। हाँ, ए ओके, लिख। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स, जहां पे आपको फिल करना है व्हेन अ सेल इज पुट इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन डैश अकर्स, हायर कंसंट्रेशन एंड अकर्स एंड द सेल डैश। अगर हायर कंसंट्रेशन का मतलब समझे? सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इसका आंसर गलत किया है आपने। मैम क्योंकि एंडोस मैम, बट आई गेस एक्सो फिर डी होगा मैम इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली। किसका? इसका। तो एक्सोऑस्मोसिस में स्वेल करेगा क्या सेल? मैम वही तो मैम, दिक्कत मेरे यही को तो सिर्फ है। इतना बताओ, सुनो रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब बोलो हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ ऑफ सोल्यूशन? इसका मतलब समझाओ पहले मुझे। हायर मैम कंसंट्रेशन ऑफ मतलब सोल्यूशन, बहुत किसका अमाउंट ज्यादा। ज्यादा है? कौन सा सॉल्यूट के सोल्यूशन? सॉल्वेंट? सल्यूट। हाँ करेक्ट हो। तो फिर गलत कैसे किया? क्या ज्यादा होगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्यूट सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, करेक्ट है ना? अब सुनो, एक सेल है, आपने सवाल ये पूछा था, एक सेल है जो कैसी कंडीशन में है आसपास? क्या है ज्यादा? ज्यादा शुगर है या ज्यादा सॉल्ट है? तो ऐसी कंडीशन में वाटर बाहर जाएगा सेल से कि अंदर आएगा? सेल से बाहर बाहर। जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? एक्सो ऑस्मोसिस। और एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो सेल स्वेल करेगा क्या? सेल श्रिंक हो जाएगा बेटा। इस सेल में से अगर मैं पूरा वाटर निकाल लूं, साइटोप्लाज्म में निकाल लूं, तो सेल क्या हो जाएगा देवाशीष? श्रिंक। कहीं लिखो, कहीं लिख लो। जब एंडोऑस्मोसिस होता है तो सेल क्या करता है? सेल स्वेल होता है। और जब क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस, वहां सेल श्रिंक करता है। ठीक है, याद रहेगा? तो आंसर बताओ क्या आएगा? आंसर आएगा सेकंड, एक्सोऑस्मोसिस एंड श्रिंक। क्लियर हुआ कि नहीं यस। हुआ? डाउट हो तो पूछो, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अच्छा क्या एग्जाम्पल मैम? देती हूँ देवाशीष, एग्जाम्पल से बात करते हैं। आपने कभी देखा है मार्केट से मम्मा कोरिएंडर लेकर आ रही है या स्पिनिच लेकर आ रही है, उसको ऐसे मम्मा ने छोड़ दिया तो क्या होगा? वो मुरझा जाएगा कि नहीं मुरझाएगा? मैम कभी ऐसा घर में हुआ तो नहीं है। मम्मी या तो पूरे घर में वो तांडव मचा देती है, या तो फिर वो फ्रिज में खुद ही रख देती है। हाँ, अच्छा ठीक तो है, सवाल, अच्छा ठीक है, मैं सवाल रिफ्रेम करती हूँ। मम्मा स्पिनिच को फ्रिज में क्यों रखती हैं? बाहर क्यों नहीं छोड़ती? मैम क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो बाहर रखेगा वो गंदा दिखेगा, तो घर गंदा गंदा नहीं लगेगा। दिखेगा। गंदा क्या होता है? वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा देवाशीष। क्या हो जाएगा वो? ड्राई हो जाएगा। अब आया मैम बट समझ में? मैम अगर चीजें इधर उधर पड़ी तो मैम एक्चुअली घर गंदा ही लगेगा मैम, नहीं अगर नहीं नहीं, देखा बट टेक्निकली यहाँ पे जो बात है, हम वेजिटेबल्स की बात करें कि हम जब मार्केट से वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो गर्मियों के टाइम पर, समर के टाइम पर हम उन्हें फ्रिज में रखना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो स्पिनिच में से सारा वाटर निकल जाएगा और ये मैम ड्राई वो हो कुछ जाएगा। वो अजीब सी वो मक्खियाँ भी आ जाती है। हाँ, तो ये एक्सोस्मोसिस हो जाएगा ना? मैम इसलिए मैम बट मेरे एक एक्चुअली क्वेश्चन है मैम। मैंने ना अपने एक बार पता नहीं, मैंने ना एक टेस्ट किया था। मैंने ना लाइक एक बनाना को ना लाइक कंटेनर में रखा था, राइट? हम्म। वो खराब हो गया एकदम, लाइक काला हो गया, राइट? हाँ ना वो कंटेनर के अंदर से वो मक्खी आ गई। हाँ, क्योंकि क्योंकि देवाशीष, वो बनाना वहां पे ब्रीद नहीं कर पाया और वो बनाना रेस्पायर नहीं कर पाया, तो उसने कुछ ऐसी गैसेस रिलीज करना चालू कर दिया जिसकी वजह से छोटी छोटी सी वहां पे फ्लाइज का बर्थ हो गया।
वहाँ छोटी छोटी सी फ्लाइज ग्रो आउट हो गई, ठीक है। मैम ऐसा होता कैसे है मैम? बिकॉज पॉइंट टू बी नोटेड, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर हुआ? हमारा भी तो सर्वाइवल दूसरों पे डिपेंडेंट है ना। एक बात मैम बताओ। हमारा दूसरों पे डिपेंडेंट है तो, बट ये कौन एक्सपेक्ट करेगा कि केला एक बी को जन्म दे रहा है नहीं मैम? नहीं नहीं नहीं, केला बी को जन्म नहीं दे रहा है वहां पे। उस बनाना के ने आसपास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसकी वजह से वहां पे वो फ्लाइज रन आउट हुई। मैम मैं वो नहीं कह रहा मैम, मैंने इसको ग्लास के अंदर रखा, उसके अंदर से वो बीज आई है, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गई कि आपने एक छोटे से बॉक्स के अंदर किसको रखा। ओहो, बनाना रखा था। आपने एक छोटे से बॉक्स के अंदर, एयर टाइट बॉक्स था मैम उस। पता नहीं मैम, ग्लास का वो नहीं होता जिसमें लाइक जिससे हम चीजें ढक देते हैं, वो तो था। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि वो एयर टाइट था क्या। मैम नहीं लगता मेरे तो साथ। फिर आगे नहीं समझ में। होता। आई गेस नहीं होता मैम, क्योंकि मैम अगर अब आया मैंने समझ में, ऐसे। इधर 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 इधर। तो फ्लाइज वहां पे पैदा नहीं हुई हैं, वो फ्लाइज वहां पे आई हैं। और किस वजह से आई है? अगर ये एयर टाइट होता ना, मतलब बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं आ रही होती, तो ऐसे कोई बीज ग्रो नहीं हो रही होती। एयर टाइट ना होने की वजह से जब ये एयर के कांटेक्ट में आया तो ये खराब हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर वो छोटी छोटी सी बीज आ गई इस पर फीड करने के लिए। अब समझ में आई बात? यस मैम, हाँ, वो तो बीज मैम बहुत मैंने गंदी आपको ये होती है। नहीं बोला कि बनाना की वजह, बनाना ने वो फ्लाइज बनाई। मैंने बोला कि बनाना के खराब होने की वजह से वो फ्लाइज वहां पे अट्रैक्ट हुई। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसका आंसर जाइए। सही करो। सिक्स्थ वाले का आंसर बी आएगा। एग्जॉस्ट, ओके। आइडेंटिफाई करना है आपको ये प्रोसेस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो इट्स अ प्रोसेस दैट अकर्स इन अ मीडियम, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व फ्लो। सॉल्यूट मूव करते हैं क्या कभी मैम लग देवाशीष? तो रहा है मैम, सल्यूट मूव करते हुए दिख रहा है मैम। कहाँ दिख रहा है आपको सॉल्यूट मूव करता हुआ? मुझे भी जरा बताओ। मैम एक सल्यूट है, वो वाटर में चला गया। अच्छा, नहीं, उल्टा। इधर देखो, जिधर की तरफ वाटर है उधर आपको सल्यूट के पार्टिकल कम दिख रहे हैं देवाशीष, और उल्टी साइड देखो सल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हैं। तो आंसर क्या हाँ आएगा? इट इज अ प्रोसेस दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कोई एग्जैक्टली मूव नहीं करता। शुगर मूव करती है क्या? मतलब मैंने एक ग्लास के अंदर कहीं पर एक छोटा सा होल कर दिया है ना, तो उस ग्लास के अंदर मैंने वाटर प्लस शुगर रखा हुआ था। तो अब मुझे आप ये बोलोगे क्या कि मैम इस ग्लास में से शुगर निकल कर बाहर आ जाएगी? प्रैक्टिकल तो बताओ, ऐसा होगा? हो सकता है मैम। शुगर निकल कर बाहर आ जाएगी? पानी में से शुगर को अलग कर लोगे यहाँ पे? नहीं नहीं मैम, डिजॉल्व्ड ऐसा थोड़ी शुगर है। निकल कर बाहर आएगी ना। तो वाटर का मूवमेंट होता है, ये कभी पढ़ा है केमिस्ट्री में इधर, कि मूवमेंट हमेशा सॉल्वेंट का, मूवमेंट हमेशा सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। डिजॉल्व सॉल्यूट मूव करता है अगर करना भी होता है तो। चलो अगला क्वेश्चन, तो यस, आंसर मार्क करो, आंसर सी आएगा। कर लिया मैम। चलो नेक्स्ट, मैच द कॉलम। कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल सेंटर। मैं आगे पढ़ाऊंगी ये आपको, ठीक है। कंट्रोल ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। फूड प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। मैम नाइन पे पढ़ा तो होगा एग्जैक्टली ये मैम। थोड़ा बहुत तो, है ना। देन गेट हाँ, ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। करेक्ट। गेट ऑफ द सेल। गेट ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट। एंड एनर्जी प्रोड्यूसर। माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर किया है आपने। आगे। कॉन्ड्रियोन टू बी हाँ, एग्जैक्ट। assertion says the presence of genetic material as nucleoid is the characteristic of prokaryotic cell। सही है ये बात? मैम मेरे हिसाब से हाँ। हाँ, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हाँ मैम। हाँ, एंड द जेनेटिक मटेरियल इन दीज सेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। करेक्ट है, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ तो करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ओके। मेरा आंसर गलत हो गया। हाँ, ये बोथ करेक्ट है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में नहीं होता, क्योंकि इनके पास वेल मैम फिर डिफाइंड ऑप्शन न्यूक्लियस। बी, ऑप्शन बी है, फिर ऑप्शन बी है। हाँ, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही है। आगे है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज द डैश। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। बीनीथ विच इज द डैश। आपने इसे कट क्यों प्रोटोप्लाज्म। किया? सही लिखा हुआ था। प्रोटोप्लाज्म नहीं आएगा, मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है तो सेल मेम्ब्रेन ही आएगा।
ठीक है। मैम सेल मेम्ब्रेन ही ऑप्शन, मैंने प्रोटोप्लाज्म ऊपर लिखा है बस। अच्छा ओके, मुझे लगा वो कट कर रखा है आपने सेल मेम्ब्रेन। देन द टर्म साइटोप्लाज्म रेफर टू द जेली लाइक सब्सटेंस दैट कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनेल, सही है। द न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइबोसोम नहीं कॉल्ड कहलाता, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मैं पढ़ाऊंगी। क्या कहते हैं उसे? लिख लो वहां पे आंसर, क्या कहते हैं? मैम बट क्रोमोसोम्स लिखे हुए हैं मैम इधर। क्रोमोसोम, हाँ बट क्रोमोसोम हमेशा क्रोमोसोम नहीं दिखते, क्रोमोसोम क्रोमैटिन की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मैम मैंने एक बार इनको देखा था डिवाइड होते हुए, मेरी टीचर ने वो माइक्रोस्कोप से दिखाया था। हाँ, अनियन रूट टिप में। चलो और ओके करोगे मैंने देखा सॉल्व कि था। काफी है? एक सेकेंड मैम, आई गेस ये कौन सी थी डीपीपी? अपन ने सेकंड डीपीपी सॉल्व की है। हाँ मैम, तो आई गेस एक और मैं थर्ड मैंने करी है, मैंने थर्ड और फोर्थ करी है। थर्ड और फोर्थ कर लिए, ठीक है रुक जा सॉल्व हाँ मैम, करते हैं। मेरे पास इसमें नहीं है वो मैंने कोई। आपको भेजी नहीं थी बस, मैंने करी है वो। कोई बात नहीं, है ना, बट हमने कहा था ना कि डिस्कस करेगा हम फिर। मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आप मार्क कर लेना आंसर क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। मैम वो फिफ्थ भी तो भेजी थी ना मैंने, आई गेस फिफ्थ घुमा दी गई, मुझे फर्स्ट मिल गई अब। मैं वापस भेज दूंगी, आप ग्रुप में चेक कर सकते हो, वहाँ अवेलेबल मिल जाएगी आपको डीपीपी, ठीक मैम है। बट मैंने वो करी नहीं मैम, मैंने साइड में रख दी थी उसको कि मैं आपके साथ वो करूँगा अगर आप पढ़ाने, आपके पढ़ाने के चलो बाद। स्टार्ट करें डीपीपी थर्ड। हाँ मैम चलो। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ द मेम्ब्रेनस कंटेंट ऑफ द सेल। मैम देखो इसमें ना मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया था कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया छोटा सा होता है, हम्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। मैंने आपको ईआर के लिए एक लाइन लिखवाई थी, अगर आपको याद हो तो। लाइन थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लिखवाया था मैंने, सब फॉर्म्स द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट ये फॉर्म करते हैं, ये नेटवर्क बनाते हैं, तो आंसर क्या आएगा? यार मैंने ई सही आर। मार्क किया हाँ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स शो पॉलीमॉर्फिज्म, आपको ये नहीं आया होगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मैम मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म मेरे हिसाब से लाइक वो चेंज करते हैं, शेप चेंज, क्योंकि चेंज इन द मॉर्फिज्म है शेप। इसका। हाँ क्या होता है, लिख लो, चेंज इन द शेप। कौन करता है अपनी शेप चेंज, कौन कर गोल्जी सकता है? अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस। मैम ये हो सकता है फिर लाइसोसोम। ट्राई करो। मैम बट गोल्जी अपैरेटस हो सकता है ना, क्योंकि वो लाइसोसोम वगैरह बनता है फिर। हाँ अब करेक्ट बोला आपने, तो अपनी शेप चेंज कौन करता है? मैम लाइसोसोम। कौन शेप चेंज हाँ करता है? लाइसोसोम। हमने वो पढ़ा था कि वेसिकल्स बनते हैं, पर हाँ हाँ, वेसिकल्स में जब आके कौन स्टोर होता है, कोई भी फॉरेन बॉडी, तो अपना शेप चेंज करते हैं, तो मार्क करो कौन अपनी शेप चेंज कर सकता है, कौन लाइसोसोम। पॉलीमॉर्फिज्म शो कर सकता है? लाइसोसोम। अच्छा एक बात बताओ, लाइसोसोम। सुसाइडल बैग है ना, खत्म हो जाएंगे, फिर न्यू बनेगा ना, भूल गई क्या? अगला, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन बनाता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है देवाशीष, जहां पर सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम काम करता है, तो कौन कौन सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? ER लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी। एक और रह गया, एक और रह गया, वेक्यूल, उसमें भी तो मैम सिंगल मैं मेम। ए कह रहा हूँ मैम, ए। ए नहीं, डी देखो ऑप्शन। मैम डी गलत है मैम, डी सही है पक्का ना, गलत है, नहीं डी सही है। सी है वेक्यूल भी सी तो, है सी। अरे मैंने इसके लिए ना आपको वो बनाकर दिखाया था, फिर मुझे पेज को वो याद है, मैंने बनाया था पूरा आपको समझाने के लिए, समरी, सेल मेम्ब्रेन, फिर हाँ नेटवर्क ऑफ ईआर, फिर गोल्जी, फिर वैक्यूल और लाइसोसोम, तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। तो एंडोमेम्ब्रेन क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लो, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। अगला, मैम ये बोलती है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इंटरकनेक्टेड मतलब जहां पर भी सिंगल मेम्ब्रेन काम कर रही है, तो सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लिखे ना आपने टेबल में, ईआर होता है, वैक्यूल होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, membrane bound vesicle structures formed by the process of packaging of the Golgi apparatus and filled with hydrolytic enzymes. लाइसोसोम्स। Correct, very good. Next, which of the following is incorrect about endoplasmic reticulum? SER, ये कहीं लिख लेना, है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी देखा था मैंने, आपके पता नहीं पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, ये जो वहाँ नोट्स लिखे थे जहाँ पे आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, नोट चेक करो। मैम खोला हुआ है बिल्कुल। हाँ तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपने लिखा है कि लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, लिखा है कि नहीं? लिखा मैम। हाँ उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना।
टॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, करेक्ट, डिटॉक्सिफिकेशन न्यूइड। भी करते हैं ये वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, तो ये सही है। आगे है आरईआर, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, सही है ना? After none of these, after none of these है। ओके, ईआर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, करेक्ट है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये डायग्राम किसका है, आइडेंटिफाई करो। मैम मेरे हिसाब से तो गोल्जी apparatus। बिल्कुल करेक्ट है, इट इज इंगेज इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये करता है क्या? रफ एंड। हाँ, इट टेक्स पार्ट इन नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म में, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखवाया आपको। लाइसोसोम, देन इट इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया आई गेस। it packages the material synthesized in cell and dispatches in the either intercellular or extracellular targets। मैम ये मैंने गोल्जी लिखा है। तो आंसर क्या है? गोल्जी। सिक्स्थ का आंसर क्या है? ओ डी डी। करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट, ये ऐसे करना था मैम, मैंने तो उसके सामने बस वो आर ई आर वगैरह ऐसी ऐसी चीजें लिख नहीं, दी। देखो वो क्वेश्चन ये था कि ऊपर पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन है, और उसके दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स में से सही मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैम है मुझे लगा वो आइडेंटिफाई करना है तो मैंने साइड में नाम लिख दिया सबके। कोई बात नहीं, सही है, चलो कम से कम सारे पॉइंटर्स तो याद थे आपको, किसका क्या प्रॉपर्टी है। आगे है रीड द गिवन स्टेटमेंट और आपको ट्रू और फॉल्स बताना। चलो अब ये आपको सारे मार्क करने हैं, तो मुझे बताओ। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको पहला वाला अभी ना, सेवेंथ वाला नहीं पढ़ाया मैम हाँ आपने, ये ये वाला तो। प्लास्टेड में आएगा, मैं वहां पढ़ा दूंगी। अगला वाला देखो, लाइसोसोम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द मैम इसका ए मेटामॉर्फोसिस इन आंसर है द मैम, इसका तो ए आंसर है ही है, मैं तो पक्का कह रहा हूँ उसका ये ट्रू, आंसर है। हाँ करेक्ट है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस समझते हो, पढ़ा है कभी मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में? नो मैम। नहीं पढ़ा? अरे यार, ये 8th क्लास में होता है सीबीएसई में, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, मुझे लगा आपने पहले। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। आपने सुना है फ्रॉग में टेडपोल, लार्वा, टेडपोल, इस तरह से पूरी की पूरी लाइफ स्टेजेस हाँ होती है। बट चलो टैडपोल्स बहुत गंदे लगते हैं मैम करेक्ट, मजाक तो वो से। पूरी लाइफ साइकिल को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। मैम साहब आपने कभी एक फ्रॉग को डाइसेक्ट किया? हाँ, चलो आगे सुनो। ईच सेवन, ये भी मैंने नहीं पढ़ा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, सर्कल लगा दो, ये हम बाद में करेंगे पढ़ने के बाद, ठीक है। मैम बट मैंने वो ये कर लिया था, 8 9 10 कर लिए थे। अगला 8th है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है, करेक्ट है। मैम ए आंसर, इसका ए ए, आंसर है। ए का फोर्थ, लाइसोसोम क्या करता है? सुसाइडल बैग। करेक्ट, न्यूक्लियोइड किस में मिलेगा? प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट ऑप्शन में कहाँ है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, करेक्ट। फूड वैक्यूल, मैम फूड वैक्यूल्स वो लिखा है मैंने, अमीबा, अमीबा। करेक्ट है बिल्कुल। एंड क्रोमैटिन मोन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मिलता है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है, मैच करना है, फॉर्मिंग लाइसोसोम, इनमें से कौन लाइसोसोम बनाता है? मैम लाइसोसोम इनमें से गोल्जी apparatus बनाता है। ठीक है। स्टोरेज ऑफ शुगर, अच्छा अभी इस पे आ गए मैम, इसका आंसर ए है। ओके। सो शुगर कौन स्टोर करता है? मैम वैक्यूल। वाटर, मिनरल, शुगर सब ये स्टोर करता है। डाइजेस्टिव बैग किसको कहते हैं? डाइजेस्टिव बैग मैम जो यू नो सेंट्रोसोम। डाइजेस्टिव बैग जो डाइजेशन परफॉर्म करता है, कौन डाइजेशन परफॉर्म करता है? सी है ना मैम, सी का तो ओए, सी का फोर्स कर दिया मैंने, नहीं। सही तो है, लाइसोसोम आएगा ना। सही है मैम फिर। हाँ, तो फिर आंसर सेंट्रोसोम क्यों बोल रहे हो, मैं तो ये पूछ रही हूँ। मैम नहीं पता मैम मुझे, मैंने ये वाला अच्छा, लाइक हो लाइसोसोम गया। का काम क्या होता है? डाइजेशन। मैम लाइसोसोम का होता है मैम बम फोड़ना। हाँ, तो टेक्निक। डाइजेस्टिव बैग होता है ना, परफॉर्म द डाइजेशन, अपने नोट्स में भी डाइजेशन लिखा है। एंड सेल डिवीजन क्या, सेल डिवीजन को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस करता है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, ए का हो गया लाइसोसोम, ए का हो गया सेकेंड, ठीक है, बी का हो गया फोर्थ, ठीक है, आंसर ए आएगा। आपने क्या मार्क किया था? एग्जैक्टली। हम्म, एग्जैक्टली। ठीक है। लास्ट है इसमें, द सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, सही मैम है? मैंने लिखा दे प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट सेल। अब मैम मैंने लिखा ए इज ट्रू बट आर एस, आर एस। फॉल्स, करेक्ट है।
ओके, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके ग्रेट, इसमें एक भी गलती नहीं निकली, गुड़ा। चलो और करनी एक और सॉल्व। यस मैम, इसमें मैम 2 गलतियां निकली थी उसमें, वो पहले वाले में से थर्ड में निकली थी। हाँ ठीक है, फोर्थ कर लेते हैं लास्ट ना, फिर फिफ्थ हाँ वाली अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम, हाँ ओके एग्जैक्ट चलो, ये भी कहाँ हुई होगी पूरी सॉल्व आपसे? हो गई थी मैम, बस एक क्वेश्चन रह गया था। नहीं पर ये हुई एक कैसे सॉल्व, मैंने पढ़ाया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, इसको रहने देते हैं देवाशीष। माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले से आता था। हाँ ठीक है, बट मैं स्टिल छोड़ रही हूँ डीपीपी, पढ़ा दूँ हाँ फिर सॉल्व मैम, करवाऊंगी। मैंने कर लिया मैम, प्लीज सुन लो यार, प्लीज। पर ऑफिशियली देवाशीष मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम अपन तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे हम ना, तो सुनो सुनो एक्सपेक्टेशन सुनो जीरो सुनो कर सुनो लो सुनो सुनो, मैम। इंपॉर्टेंट सुनो, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे आपको राइबोसोम पढ़ाना है, क्योंकि अब मेरी अभी हफ्ते की लास्ट क्लास है ना, फिर कल टेस्ट है, आप सैटरडे को टेस्ट है आपका, भूल क्यों रहे हो? राइबोसोम नहीं पढ़ना, राइबोसोम के क्वेश्चंस आएंगे वहां पे। पढ़ा चलो दो मैम। हेडिंग डालो, राइबोसोम। अच्छा एक पॉइंट और, कहीं आपने ईआर लिखा है ना, वहां पर एक पॉइंट और लिखवाती हूँ। ये जानते हो क्या होता है? हाँ सॉरी देवाशीष, ये क्लास। जानते हो मैंने क्या लिखा बोर्ड पर? पढ़ो जरा, व्हाट आई हैव रिटन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जानते हो क्या होता है? नो मैम। वहीं पे ईआर जहाँ पे लिखा है ना आपने, कहीं आपके पास ऊपर थोड़ी सी स्पेस हो ना, वहां पर एक नोट में लिख लो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दी ईआर ऑफ मसल्स। मसल्स के अंदर ईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, ये ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ में आया? मैम मैम मैम, आपको वो हाँ, टर्म याद है जो लाइक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे बड़ा वर्ड है? क्या सबसे बड़ा वो? जो सबसे बड़ा वर्ड है लाइक वर्ल्ड का। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ड, हाँ यार ऐसे मैं बोल नहीं पाऊंगी उसको, ऐसे नहीं याद मुझे कि उसको बोलते क्या है। मैम मैं चैट में भेज देता हूँ, मुझे मैंने उसको कॉपी से वर्बली रखा है। बोलना बड़ा डिफिकल्ट है। ओके, ये समझ में आया। पहले ये बताओ, सार्कोप्लाज्मिक, हाँ, मैं आपको दिख भी नहीं रहा है मैम, बाईशवा मैंने गूगल से निमोनो भी किया था। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोस। कहाँ से फाइंड आउट किया ये? मैम गूगल से मैम। गूगल से। चलो कि नोट करो, वहां पे इंपॉर्टेंट लिख लेना कि मसल्स के अंदर क्या बोला मैम ने, मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बुलाते हैं? जैसे सैक्रोप्लाज्मिक आपका नाम रेटिकुलम। देवाशीष है, पर मम्मी आपको क्या बुलाती हैं? देवा। देवा। ठीक है, तो सेम सेम बट डिफरेंट, वो बात है। तो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट। करेक्ट, दैट इज द अनदर नेम ऑफ ईआर फॉर मसल्स। चलो नाउ विल गेट टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नोन एज दी, जेनेटिक मटेरियल वाला मैम, अगर किसी को जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा फिर उसके अरे साथ नहीं क्या नहीं, होता इसको है? इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं क्या, मैंने अभी बता। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट राइबोसोम, दैट इज आरएनए, वो अलग चीज है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या कहलाती है? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अभी बनती कहां पर है? सेल में मैम। सब कुछ ही सेल में बनने वाला है। माँ तो बनती तो सेल में ही है मैम, अगर राइबोसोमल जो आरएनए होता है, जिसको हम शॉर्ट में आरएनए कहते हैं, इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस। जानते हो न्यूक्लियोलस क्या होता है, कभी सुना है ये वर्ड? मैम न्यूक्लियस का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो ये राइबोसोम बनाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियोलस कहता है। तो न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियस का नोन एज न्यूक्लियस। राइबोसोम फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री। फैक्ट्री। लिख लो। क्या, अच्छा ये वाला, भाई नाम इसका राइबोसोमल। अच्छा, राइबोसोम में मेम्ब्रेन होती है क्या? आई डोंट थिंक सो मैम, होती है। हाँ नहीं होती, तो कैसा होता है ये?
सिंगल मेम्ब्रेन. हाँ, मेम्ब्रेन होएगी नहीं तो फिर सिंगल कैसे हुआ? नो, नॉन नन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेन. मैम न्यूक्लियोलस से बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता. हाँ, अच्छा ये मिलता कहाँ पर है राइबोसोम? यूकेरियोट्स में कि न्यूक्लियर ये प्रोकैरियोट्स में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपका होता है. नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ प्रोकैरियोट्स में मिलेगा कि यूकेरियोट्स में मिलेगा? यूकैरियोट्स. बोथ में मिलेगा, दोनों में। माँ बट उनमें तो होता ही नहीं है न्यूक्लियोलस, फिर यहाँ कैसे? से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इकलौता सेल ऑर्गेनल है जो दोनों में मिलता है, ठीक है? क्यों, ऐसा क्यों? एक बात बताओ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना प्रोटीन के जिंदा रह सकता है क्या? प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एंजाइमेटिक फंक्शन भी करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स के ना अंदर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलता ही नहीं है ना मैम, ठीक है मैम. हाँ, बस यही इकलौता ओनली सेल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे देवाशीष, ओनली सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, क्या आंसर करोगे? राइबोसोम, ठीक है? अब सुनो, जब हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम अभी मैंने बोला कि दोनों में मिलता है, तो वो प्रोकैरियोट्स में भी मिल रहा है और यूकैरियोट्स में भी मिल रहा है, बट उनका टाइप डिफरेंट होता है। जब मैं प्रोकैरियोट्स की बात करती हूँ, प्रोकैरियोट्स में मिलने वाला राइबोसोम कुछ इस तरह से लिखा जाता है, उसके राइबोसोम को हम कहते हैं, कैसा राइबोसोम है? कलर चेंज, दैट इज द 70s राइबोसोम। कैसा राइबोसोम? 70s। जबकि वो जो यहां मिलता है वो 80s होता है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये S क्या होता है, तो S का मैम मतलब होता है, मैम जैसे आईफोन 6s, आईफोन 6 प्लस, तो आई गेस मॉडल है राइबोसोम नहीं, का. इसका मतलब होता है सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट, मतलब कितना सेडिमेंटेशन हो सकता है उसके पावर के हिसाब से हमने दो राइबोसोम की बात की है, 70 एंड 80। मैम पावरफुल कौन सा होता है? 80 वाला। हम में है ना वो बस. मैम बट फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है तो मुझे इतना प्रोटीन खाना क्यों पड़ रहा है फिर अपनी हाइट बढ़ाने के लिए? प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, बट ये सारे प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए हम जो बाहर से प्रोटीन कंटेंट ले रहे हैं ना, वो हमारे शरीर को अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है देवाशीष? अमीनो एसिड्स. मैम फिर वो क्या करता है मैम, हाइट अमाइनो तो वो एसिड्स बढ़ाते आपस में जुड़कर बनाते हैं क्या? हम सुनो, हम हमारे शरीर का राइबोसोम हर तरह की प्रोटीन नहीं बना सकता, बात समझ में आई? तो हैं. जो राइट. प्रोटीन वो नहीं बना पाता वो कंटेंट हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट होती है। अब समझ में आया कि नहीं आया देवाशीष, मैंने क्या बोला? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, बट वो सारी तरह की प्रोटीन नहीं बना सकता है। अब समझ में आई बात? यस मैम. तो जो प्रोटीन राइबोसोम नहीं बना सकता वो प्रोटीन आपको कहां से लेनी पड़ेगी? बाहर से, डाइट से। क्लियर हो गया? यस मैम. हाँ, चलो और कोई डाउट इससे पूछ लो, बस इतना सा याद रखना है इसमें। लिख लिया? हाँ मैम लिख दिया मैम. ओके, एक बार बुक में रीड कर दो क्या लिखा हुआ है राइबोसोम के बारे में। मैम बुक का, अब बुक का आ गई भाई मेरी. आपकी बुक? तो ये रही. बुक कहाँ गई? हम्म, मैम मुझे कभी कभी मिलती नहीं है मैम गायब हो चीजें. गई, वो लंच करने के लिए गई है। हाँ, अच्छा आप रेगुलर स्कूल जाओगे क्या? 15 से आपका स्कूल ओपन हो रहे हैं, हाँ? हाँ मैम 15-16 कुछ ऐसे ही पास में. ओके, तो फिर ऐसे रेगुलर स्कूल जाते हो? हाँ मैं तो जाता हूँ मैम, मैं जाता हूँ स्कूल में. अच्छा, आप क्या टाइमिंग रहता है स्कूल का? मैम आई गेस अभी जैसे मैं 10th में आने वाला हूँ तो आई गेस मैं ज्यादातर 3 बजे घर आऊंगा. अच्छा, ओके। तो अगर आपको क्लासेस करनी है फिर मैं 3:30 से लाइक आई विल बी फ्री 3:30 देन. हाँ, वो देखना पड़ेगा, बट हमारी क्लासेस होती है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। चलो, सो राइबोसोम का आ गया अब. ये रहा. स्मॉल granules either scattered in the cytoplasm or attached to the outside of the endoplasmic reticulum, dense spherical bodies.
composed mainly of RNA, not bound by a membrane, protein synthesis. करेक्ट. कोई डाउट समझ में आ गया? No, ma'am. ओके. सो हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमने राइबोसोम कंप्लीट कर लिया आज. ओके और कुछ रह गया क्या उसमें? लाइडोसोम पढ़ लिया हमने. अब हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं, अच्छा एक टॉपिक और पढ़ा देती हूँ लास्ट. हेडिंग डालो. कौन से नंबर का था ये? मुझे नंबर याद है आपको? मैं नंबर नहीं लिखा, आप नंबर वाइज देख लेना कि क्या नंबर है. लास्ट है ग्रैन्यूल्स. ठीक है. कल नेक्स्ट क्लास में फिर अपन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ लेंगे. ठीक है. क्या होते हैं ग्रैन्यूल्स? मैंने बताया था, इन्हें माइक्रोबॉडीज भी कह सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? Microbodies. कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी से बॉडीज है जो कुछ स्टोर कर रही हैं. आपके नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, बस उतना ही पढ़ लो, काफी है. Ma'am, कहा? देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंटर, लास्ट पॉइंटर है 15th. मैम ग्रैन्यूल्स है वो, स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल और ड्रॉपलेट स्टोर स्टार्च इन प्लांट सेल्स, वो वाला. हाँ वही मैंने कहा ना, ग्रैन्यूल्स को माइक्रो बॉडीज बोलते हैं. तो क्या है ये? स्मॉल मैम बट पार्टिकल्स आपके होते हैं. मैम आपके खैर मैम 10th में वैसे स्कूल्स करते क्या बेसिकली, लाइक हाफ ईयरली जो लाइक मिड एग्जाम होता है तब तक सिलेबस सारा खत्म करवा देते हैं. हाँ है ना. देखो मैंने आपसे कहा था ना, जो हमारे यहाँ चलता है, जो बच्चे सीबीएसई में होते हैं, एक तो क्या है, स्कूल रेगुलर नहीं जाते वो लोग ना, तो उनका स्कूल का रेगुलरिटी नहीं होता. तो इन दैट केस दिवाली से पहले पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उनका. अच्छा, ये स्मॉल पार्टिकल्स या फिर क्रिस्टल्स होते हैं जो क्या करते हैं? फंक्शन एज दी स्टोर. मैम दे स्टोर स्टार्च इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल्स. इसको यूं लिख लेते हैं, स्टोर मटीरियल सच एज ग्लाइकोजन, स्टार्च एक्सेट्रा. ये लिख लो बस. अच्छा लिखना ही है तुम. बस इतना सही. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल्स. Ma'am, then can you get a side? Can you get a side function? Store maternal. मैम ऐसे लोग अगर अपने जीन्स बढ़ाने के लिए लाइक चेंज कर सकता है कुछ अभी? जीन्स बढ़ाने के लिए नहीं, हम बढ़ाने के लिए इन द सेंस लाइक यू नो लाइक मॉडिफाई करने के लिए, लाइक यू नो आईज का कलर चेंज करना, स्टफ लाइक दैट. नहीं, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं वो वैसे ही रहेंगे, हम उनमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं. पर पॉइंट इज कि हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की मदद लेकर प्लांट्स के, अभी एनिमल्स में ऐसा पॉसिबल उतना नहीं हो पाया है, प्लांट्स के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में कंबाइन करने की कोशिश जरूर की है देवाशीष. मैम बट चाइना में तो कोई टेस्ट ट्यूब बेबीज का तो अभी हाँ तो वो चलता है. डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन. हाँ तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे. मैम ऐसा नहीं है कि हम क्रोमोसोम ये वाला हटा के ये वाला डाल दें. नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते. काश मैम ये हो पाता सुपर मैम. पावर बन जाएंगे हम अगर ऐसा कुछ कर लिया तो. मैम अच्छा है ना मैम. फिर स्पेस. चलो ओके, सो वी आर डन विद द टॉपिक टुडे. अभी अब एक बार देख लो पूरा, क्योंकि सैटरडे को टेस्ट है. ओके आप वापस कब आ जाओगे? मुझे एक बात बताओ, मुझे पूछना था आपसे, सैटरडे को अवेलेबल कब रहोगे? मैम मुझे सही में नहीं पता है इसका मैम. अच्छा ठीक है, आई कॉल योर मम्मा देन. ओके, मुझे आपको या टेस्ट पेपर कब देना है, बस मुझे वो टाइमिंग पूछना है. मैम इज इट पॉसिबल कि आप मुझे संडे को दे दो, क्योंकि संडे को मैं कुछ नहीं करने वाला. आप कभी भी ओपन कर सकते हो उसको, आइदर सैटरडे और संडे. देखो हमारा ये रहता है मकसद कि संडे को स्टूडेंट्स को फ्री रखा जाए ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सको, और एक दिन चाहिए होता है
है ना, थोड़ा सा फ्रेश रिफ्रेशमेंट के बेसिस पर। तो इन दैट के सैटरडे को टेस्ट का रखा है। आपको सैटरडे को देना है शाम को तो ओके, नहीं देना तो आई सेंड द पेपर टू मम्मा ऑन सैटरडे, यू कैन ओपन, मम्मा आपको दे देंगी जब भी उनको करवाना होगा, ठीक है। मैम मैं पक्का श्योर हूँ, मम्मी को जैसे ही टेस्ट मिला वो टेस्ट के बारे में भूलने वाली है 100%। तो अच्छा है ना, सैटरडे को दे लेना, यू विल बी फ्री ऑन संडे। ऐसे नहीं सोच रहे हो पॉजिटिव ना। चलो अब जल्दी से एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो देन आई विल लाइक वी विल ऑफ दिस क्लास ना, देन आपको 5 मिनट्स का ब्रेक भी मिल जाएगा। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज का टॉपिक तो हो गया हमारा, डीपीपी डिस्कस हो गई। मार्क कर लेना कि कौन कौन सी डीपीपी डिस्कस हो गई। तुम्हारी 1 2 3 डीपीपी डिस्कस हो चुकी है, फोर्थ एंड मैम फिफ्थ। 4 अभी करनी है मैम, अभी 4 डिस्कस करेंगे हम। चलो चलो ओके। मैम माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है ना? हाँ, सेमी पता था मुझे, ऑटोनॉमस होता है वो। ओके, मुझे आई लग ही ओपन रहा दिस। था। फोर्थ वाली बोल रहे हो ना, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स अकर इन द सेल ऑफ, कहाँ मिलते हैं एनिमल्स। सेंट्रियोल्स? एनिमल सेल्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये कौन सा है, थर्ड वाला? ये जो अब इसका है, क्या कहते हैं, ग्रैन्यूल्स का। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ऐसा दिखता है क्लोरोप्लास्ट है। पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का है ना, ठीक है। आंसर किया आपने थर्ड वाला? नहीं किया तो हम स्किप कर सकते नहीं हैं। नहीं, थर्ड हाँ नहीं गया था। ठीक है, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो। क्लोरोप्लास्ट है ना, मैं क्लोरोफिल दिया है, मैं वो लिख लेता हूँ। हाँ ओके, फिगर बताना है आपको। फिगर्स फिगर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, पी क्या है? मैम पी मेरे हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया था। ओके, क्यू? क्यू मैम वो आई गेस वो है गॉड सेल या कुछ ऐसा था। क्यू रॉड सेल? ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं देवाशीष। अच्छा मैम, फिर आई गेस क्यू हमारा वैक्यूल है। करेक्ट, ये वैक्यूल है। आर? आर मैम थोड़ा वो दे अभी सकते बताया हैं। मैंने, अच्छा क्लोरोप्लास्ट। राइबोस। अच्छा क्लोरोप्लास्ट ऊपर वाला क्लोरोप्लास्ट। देखो। हाँ हाँ। हाँ, तो आर मैम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और एस क्या है? मैम ऐसे तो बिल्कुल नहीं पता। राइबोसोम। ये राइबोसोम है? ये राइबोसोम ऐसा दिखता है, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो। सुनो, ऐसे दिखता है ये, एक यूनिट ऊपर और एक यूनिट नीचे होती है इसके अंदर, है ना। चलो, वेट मैम, सो अच्छा पी अच्छा, में। एक 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 क्वेश्चन और, राइट, एक और क्वेश्चन आया मुझे। देवाशीष एक बात बताओ, आपने मुझे बोला था अभी कि मैम, जब मैंने पूछा कि राइबोसोम कहाँ मिलता है तो आप मुझे बोले कि मैम ईआर के ऊपर मिलता है, ठीक है, करेक्ट था वो। पर एक बात या बताओ, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड। हाँ किसके केस में? प्रोकैरियोट्स के केस के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ईआर नहीं होता ना, तो जहां पर ईआर नहीं होता, राइबोसोम कहाँ मिलेंगे देवाशीष? साइटोप्लाज्म के अंदर। और जहां पर ईआर होगा वहां राइबोसोम कहाँ मिलेंगे? उसके ईआर ऊपर। के सरफेस पर, ठीक है। चलो, तो आइडेंटिफाई किया ना आपने, आप लिख लेना वो राइबोसोम है। सो पी इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जबकि क्यू आर एस आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लोरोप्लास्ट भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है क्या? आपने टेबल में लिखा होगा। मैम क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड्स कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन की सिंगल मेम्ब्रेन? क्या मैम? प्लास्टिड्स, वो टेबल खोलो, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाली। मैम आपको पेज याद है कौन सा था, किसके साइड में लिखा था मैंने? आप ऐसे याद रखा करो ना कि हमने सेल ऑर्गेनल स्टार्ट किए थे तब वो टेबल बनाया था, तो आपको वो वहां मिलेगा ईआर से पहले। मैम मेरे नोट्स में बहुत अजीब से है मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैंने क्या क्या ईआर लिखा से है। पहले मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? ईआर से पहले? ईआर कहाँ लिखा था? ईआर तो बहुत बाद में लिखा है मैंने। ईआर दे दो भाई। ये रहा ईआर। ईआर से पहले लिखा है तो हाँ, ये रहा ईआर के जस्ट ऊपर। तो सिंगल ये मेम्ब्रेन रहा। बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो बताओ। क्यू हाँ आर हाँ, एस। मैंने सिंगल में लिखा है माइक्रो माइक्रो बॉडीज वैक्यूल्स लाइसोसोम गोल्गी अपैरेटस। ईआर फिर तो पहला वाला गलत हो गया ना, क्योंकि वैक्यूल के अंदर भी मेम्ब्रेन होती है सिंगल मेम्ब्रेन, बट एस में, राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो ये उसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कैसे बोल सकते हैं? अगला देखो, पी एटीपी सिंथेसाइज करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। अबे मेरी वो शीट कहाँ गई? मैं
अब मैंने अपनी वो खो दी डीपीपी ना। अच्छा ये दी। हाँ, मिल गई मैम। नहीं खोई नहीं खोई। अच्छा नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स की भी डिस्कस करनी है। हाँ चलो ये आखिरी क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, नीचे के क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। बताओ, पी इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है कि एटीपी को? यस यस मैम। एंड एस सिंथेसाइजेस प्रोटीन। एस क्या था? हाँ तो बस टरू। आंसर आ गया। आंसर भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही करेक्ट नहीं है हमें करेक्ट। आगे। ठीक है, ओके चलो डन। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेक 5 मिनट्स। मैम लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लास्ट कौन क्वेश्चन। सा वाला? फिफ्थ। फिफ्थ वाला? 1 मिनट। हाँ हाँ रीड करो, मैम क्या इसका आंसर है? ए। मैम इसका ए है ना, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमोप्लास्ट। हाँ बस लेट्स गो। मैम ठीक है, एटीपी इज अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ट्राइफॉस्फेट ना? होता है हाँ। हाँ। बाय करेक्ट। बाय मैम। बाय। लाइसोसोम।